क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ डिफरेंट मालूम करने के लिए दिया है जो अब तक के ऑल क्वेश्चंस में आपने नहीं किया। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ये भी काफ़ी इजी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को शॉर्टकट में ई ऑफ एक्स भी लिखा जाता है एंड इट इज सेम एज अ मीन। और इसको निकालने का तरीका है कि आपको क्या करना है, ये जितने भी एक्स आईज दिए हुए हैं ना, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, x3, x4, x5, इस तरह ये सब रैंडम वेरिएबल x टेकिंग वैल्यूज है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज बट इट्स प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन रैंडम वेरिएबल x खुद नेगेटिव में है तो वो ऐसा चलता है, ऐसा ओके है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब एक्स आई का पी आई से मल्टीप्लीकेशन करके फिर उसको ऐड कर देंगे एंड दैट आंसर विल गिव यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और मीन एक्स। ओके, इसी तरह वेरिएंस ऑफ एक्स भी आपको निकालना है और उसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा उसका आप होल स्क्वायर करके माइनस करोगे इस आंसर में से। यानी आपको अगर वेरिएंस ऑफ एक्स पेपर में निकालने के लिए कहता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स में एनी हाउ हमको ई ऑफ एक्स का जरूरत पड़ता है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये टेबल जो ये हॉरिजॉन्टली बना के दिया हुआ है उसको थोड़ा सा वर्टिकली बना लेती हूँ। तो ये मेरा x रहेगा और ये उसके बाद में p ऑफ x ले लेती हूँ। तो ये एक्स आई की वैल्यू है और ये पी आईज की वैल्यू है। एक्स आई है मेरा -2, 0.2, -1, 0.3, 0, 0.1, 1, 0.15 और ये 2 के साथ में 0.25। अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए एक्स आई को पी आई से मल्टीप्लाई करना है और एक कॉलम बनाना है। एक्स आई पी आई ये मल्टीप्लाई वाला मेरा कॉलम है, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा -0.4, -0.3, ये 0, 0.15 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.50। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये दोनों प्लस वालों को ऐड करेंगे, ये दोनों निगेटिव वालों को ऐड कर दीजिए, तो आपका प्लस वाले का आंसर इधर आ जाता है। मैं यहाँ पे साइड में करती हूँ, प्लस वाले का आंसर आ जाएगा 0.65, है ना। 50 में ये 15 ऐड करते हैं हम लोग तो हमको 65 मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी। एक 4 और 3 में करूँगी तो 0.7 मिलेगा, जिसको हम लोग 0.70 भी लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा फाइनली, देखिए 10 में से 5 गए 5, ये 6 हो जाएगा, 6 में 6 गया 0 और ये 0। साइन हम ग्रेटर नंबर की डालते हैं, इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा -0.05। ये क्या हो गया, मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आंसर मेरा आ गया। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इजी था ये, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। सिर्फ आपको ये दो कॉलम की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और बाद में इसका एडिशन करना है। ध्यान से नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ध्यान से आपको देख के करना है। नेक्स्ट आप क्या कॉलम कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर मतलब ये जो कॉलम है उस एंट्री का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करने के बाद आप पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप एक्स आई का स्क्वायर करके बताओ ही, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी छोटे नंबर्स हैं वो, हम उसका डायरेक्ट स्क्वायर करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, +4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आपको मिलेगा 0.8। इसी तरह -1 का स्क्वायर +1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर 0.3 आएगा, ये 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और मल्टीप्लाई करने पर ये आपको देगा 0.15। 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4 को जब आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1। 25 4 100 होता है, डेसिमल पॉइंट 2 के बाद लगाया तो ये आपको 2 0 कैंसिल होके सिर्फ 1 देगा। ओके, अब आप इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, ध्यान से ऐड करिए। अगर आपको लगता है कि आप रॉन्ग कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे, तो आप सब में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर दीजिए, लेकिन रॉन्ग नहीं करना है।
0 0 0 और ये 5, तो आपको ये एंट्री 5 मिलेगी। 8 9 10 11 12, ये हो गया मेरा 2, यहाँ से 1 कैरी किया, 1 and 1 2, 2.25। ओके, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मुझे मिलेगा ये 2.25। उसके बाद मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। ये मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं है, ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और पी आई है। देखिए मैंने आपको ऐड करके भी बताया है, ऐड करके भी बता दिया है। अब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स, इसमें ये वैल्यूज डाल देंगे 2.25, ये मेरा इसका आंसर है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आंसर भी मैंने निकाला हुआ है -0.505 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.25 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो ये हो गया मेरा 0.25। ओके, तो फाइनली आंसर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या मिलेगा। यहाँ मैंने डेसिमल पॉइंट बराबर डाला है क्या, चेक कर लीजिए। 2 के बाद है तो डेसिमल पॉइंट 4 के बाद आएगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो डेसिमल पॉइंट आपको 4 के बाद मिलेगा। 5 का स्क्वायर 25 है और एक 0 का 2 0 आ जाता है और डेसिमल पॉइंट 4 के बाद आएगा इस तरह से। ओके, तो अब ये माइनस किस तरह करेंगे हम लोग, 2.25 डबल 0.0025, इसको आप इस तरीके से माइनस करके, जैसे आप 4th 5th में किया करते थे, तो 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा मेरा 9 में से 2 गए 7, 4 2 और ये हो गया 2। तो आपका फाइनल आंसर वेरिएंस ऑफ एक्स का आ जाएगा 2.2475। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, बहुत ही सिंपल नंबर का। फिर भी आप यकीन मानिए बच्चे इसका आंसर सही नहीं कर पाते, क्योंकि कभी वो लोग इसका स्क्वायर करने में मिस्टेक कर देते हैं, कभी माइनस का माइनस ही कॉपी कर लेते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन होने के बाद भी ये बच्चे नहीं कर पाते, तो प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इसकी। अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने से कोशिश करें और राइट आंसर लेकर आए। 10 बोर्ड पे है, इसमें भी आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। और एक्स इसमें आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, कोई टेबल वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है। एक्स इज अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस। आपने एक डाई थ्रो किया और आपको वो डाई थ्रो करने के बाद अपर मोस्ट फेस पे डाई के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं वो आपको एक्स कंसिडर करना है। तो आपने अगर एक डाई को थ्रो किया तो आपको अपर मोस्ट फेसेस पे पॉसिबल वैल्यूज क्या मिलेगी, या तो आपको डाई पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो 1 से लेके 6 तक के ऑल दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स which our random variable x is taking here, and the probability of every outcome is here 1/6, क्योंकि एक आने का चांस कितना है, एक बार ही है, और टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पे n of x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर लिखते हैं इसका। कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हमको हमेशा डिफाइन करना होता है कि हमारा रैंडम वेरिएबल x क्या है। लेट x इज अ नंबर on uppermost face, a number obtained on uppermost face of a die, uppermost face of a die। यहाँ पे आप देख सकती हो कि जो x है वो डिस्क्रीट है, क्योंकि x की वैल्यूज कैसे आएगी, 1 आएगी, 1 के बाद डायरेक्टली 2 आएगी। तो आपने लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग जो 7.1 में जो वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं वो डिस्क्रीट ही है। x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है मेरा x, 0 नहीं आएगा, डाई पे 0 नहीं रहता है, 1 2 3 4 5 6, and the probability of every outcome is 1/6, and the probability of every outcome is same, and the probability of every outcome is 1/6 here. For all values of x, probability is 1/6, so you can easily make a table here, and if you don't want to make a table,
यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, हर एक्स आई की वैल्यू को पी आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, पहला आपका वैल्यू है 1, उसके आने के चांस भी है 1/6, 2 के भी 1/6 और 3 के भी 1/6। ये मैं 3 4 सब क्या लिख रही हूँ, एक्स आईज की वैल्यू लिख रही हूँ, x1 x2 x3 x4 x5 x6 है मेरा, और हर एक आउटकम के आने का चांस मेरे पास में 1/6 ही है, इसके लिए ये 1/6 लिखा जा रहा है। प्लीज बेटा ध्यान से जरा लिखिएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/6 को कॉमन ले सकते हैं, और जब मैं इधर देखूंगी कि ब्रैकेट में क्या रह गया है मेरे पास में, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से। तो ये 1/6 रहने दीजिए, और ये आप जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ऐड करिए इसको, 6 + 5 11, इसका आंसर आपको आ जाएगा 21। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 16 17 18 19 21, 21/6 ये आपको आंसर आ गया। इसको कैंसिल कर लेती हूँ मैं 3 से या 2 से, 3 से करती हूँ, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 7/2 आपका क्या हो गया, e ऑफ x। अब हमको साथ में इसका वेरिएंस ऑफ x भी निकालना है। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi का स्क्वायर इनटू pi, और इसमें से आपको माइनस करना होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का ही आंसर। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x का। तो मैं पहले ये कैलकुलेट कर लेती हूँ, समीशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू pi। तो कंसीडर summation of xi का स्क्वायर इनटू pi, दिस यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट। तो मैं यहीं पर कर लूँ क्या इसको, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कैमरे में नहीं दिखेगा बराबर से, तो मैं यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, समीशन ऑफ xi स्क्वायर कर रही हूँ और उसको pi से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कंसिडरिंग दिस वन। ओके, पहले आप e ऑफ x लिख दीजिएगा, उसके बाद ये निकालिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर और 6 के ऊपर। और अंदर भी फिर मैं क्या करूँगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। और आप अब ये सब को ऐड करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा, एडिशन करने के बाद मिलेगा आपको 91/6। इसको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 91/6। और अब हमको निकालना है वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x आप कैसे कैलकुलेट करोगे, समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi, पहले एक बार फॉर्मूला जरूर लिखिए पेपर में, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर ऐसे, उसके बाद में xi स्क्वायर pi का आंसर आपको आ गया है 91/6, और इसका आ गया था मेरा 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 91/6 माइनस 49/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या होगा, 4 1 = 4, 4 9 = 36। और यहाँ पे भी मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, मैं एलसीएम नहीं कर रही हूँ, चाहो तो मैं यहाँ पे 6 और 6 2 = 12 ऐसे करूँ। ओके चलिए, वो इजी पड़ेगा, 6 2 = 12 और ये 4 3 = 12 करके हम लोग इसको एलसीएम कर लेते हैं, ये 2 और ये 3, ये हो जाएगा 2 9 2 = 18 और ये 12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 3 9 = 27, 3 4 = 12 प्लस 2 14। अब इसको हम लोग माइनस करना है हमको, सिर्फ 12 में से 7 गए 5 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 17, 7 में से 4 गए 3, 35, 35/12 आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, वेरिएंस ऑफ x का। यहाँ पे मैंने वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट किया है, उसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 35/12। ये आंसर करेक्ट है। पीछे टेक्स्ट बुक में भी कुछ आंसर्स इसके दिए हुए हैं, वो आंसर रॉन्ग है,
जो मैंने कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है, तो आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं 11 का सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी और आप इसको पूरा ट्राई करेंगे। जिस तरह से हमने इससे पहले 9 और 10 क्वेश्चंस किया है, बिल्कुल उसी तरह करना है। फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स, आपको मीन नंबर ऑफ हेड निकालना है। मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही होता है, यानी आपको 11th क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। पहले आप उसमें एक्स देख लेंगे क्या होगा। जो एक्स हमारा होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ना, तो नंबर ऑफ हेड्स, अगर मैं तीन कॉइन थ्रो करती हूँ तो नंबर ऑफ हेड आने का चांस क्या होता है, या तो मुझे हेड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, टी वाली पॉसिबिलिटी, तीनों भी टेल। तो रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू आप इसमें क्या लिखेंगे, 0, 1, 2 या फिर 3 के 3 भी आपको हेड्स मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या लेंगे, यहाँ पे पी भी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस भी आपको लेना है इधर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस आपका क्या होगा, अगर आपको एक पॉइंट पे क्या चांस है आपको कि आपको हेड मिल जाएगा, तो उसके चांसेस हाफ होते हैं, तो आप यहाँ पे हाफ लेंगे पी को, और इस तरह से क्यू भी हाफ आ जाएगा। और फिर आप हर रैंडम वेरिएबल के लिए उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आगे 12th क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ किस तरह से करना है। ये 12 का सॉल्यूशन है, ये 11 की मैंने सिर्फ हिंट दी हुई है। ओके, 12 में क्या है मेरे पास में, 2 डाइज आर थ्रोन, मैं 2 डाई फेंक रही हूँ साइमल्टेनियसली, और x क्या है इसमें, डिनोट्स द नंबर ऑफ 6। तो सॉल्यूशन में पहले हमारा स्टार्टिंग हमेशा से रैंडम वेरिएबल x क्या होता है वही लिखते हैं हम लोग। तो लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ 6s, नंबर ऑफ 6s when 2 dice are thrown, when 2 dice are thrown, ये लिखना जरूरी है। मैं बता रही हूँ कि मैं x जो है वो 2 डाई के ऊपर x मुझे क्या एक साथ मिलेगा, मैं ऐसे काउंट कर रही हूँ। रैंडम वेरिएबल x जो मेरा है एक डाई पे नहीं काउंट हो रहा है, 2 डाइस एक साथ मैंने थ्रो किया, तो उस पर मेरा x का काउंट क्या आ रहा है, मुझे नो जीरो, मुझे रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज क्या क्या मिलेगा, टेक्स वैल्यूज 0 मिलेगा, मतलब कोई भी डाई पे मुझे 6 नहीं आएगा, या तो मुझे एक डाई पे 6 मिलेगा या तो मुझे दोनों डाइस पे 6 मिलेगा। देखो एक भी डाई पे 6 नहीं आएगा, ऐसा कब होगा, जब आपको 2 डाई थ्रो करने के बाद 1, 2 मिलेगा, या फिर 2, 3 मिलेगा, ऐसा कोई नंबर मिलेगा, मतलब कोई भी डाई पे आपको 6 नहीं मिला है। और 1, 6 कब मिलेगा, जब ऐसे 6, 1 आएगा, या फिर 3, 6, तो ये दोनों में से कोई एक डाई पर आपके पास 6 है। और दोनों डाई पे 6 कब मिलेगा आपको, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 6, 6। ओके, तो अब हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग 6 ऑन वन ऑफ द डाई, एक डाई पे 6 आने का चांस क्या होता है, हमेशा 1/6 होता है। 6 आउटकम्स में से एक ही है जो 6 है ना, तो 1/6 आपका चांस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन वन ऑफ द डाई। अब मुझे जो निकालना है, P मैंने निकाल लिया, Q भी निकालना होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि P प्लस Q का आंसर हमेशा 1 होता है, और आपको Q निकालना होगा तो आप क्या लेंगे, 1 माइनस P, 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6 आपको आंसर मिल जाएगा। 5/6 ये आपका Q का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रैंडम वेरिएबल x मेरी क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए क्या चांसेस होंगे, इसका मतलब है कि मुझे दोनों डाई पे से कोई भी डाई पर मतलब 6 नहीं मिला, कोई भी डाई पर 6 नहीं मिला, मतलब क्या, मुझे दोनों मरतबा फेलियर हाथ लग रहा है ना, सक्सेस मुझे मिला ही नहीं। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, both the time you are getting failure, probability of getting fail,
ठीक है। तो क्यू आप 2 बार क्यू लिख रहे हैं वो समझने की जरूरत है, क्योंकि पी और क्यू हमने एक एक डाई के लिए डिफाइन किया हुआ है। मेरा यहाँ पे सैंपल स्पेस 36 नहीं है, 6 है। मैं यहाँ पे एक ही डाई की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं, लेकिन मेरा जो कैपिटल एक्स है वो दोनों डाई का काउंट ले रहा है। ठीक है। तो x इक्वल टू 0 मुझे कब मिला, जब दोनों डाई पर मुझे 6 नहीं मिला। दोनों डाई की बात हो रही है, इसके लिए पहली डाई में भी आप फेल हो, दूसरे डाई से भी आप फेल हो। इसके लिए q इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा 5/6 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25/36। ये एक हो गया मेरा, ये आपके समझने के लिए था ऐसे ही। अब नेक्स्ट हम काउंट करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ करती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। 1 मतलब आपको 1 डाई, कोई भी एक डाई पर, 2 डाई आप साथ में थ्रो कर रहे हैं, कोई भी एक डाई पे आपको सक्सेस मिला, इसका मतलब आपको पहली डाई पे नंबर ग्रेटर देन नंबर 6 मिला और दूसरी पे नहीं मिला, और इसका मतलब होगा कि आपको फर्स्ट डाई पे 6 नहीं मिला और लेकिन पहली डाई पे मिला। अब कोई भी वन ऑफ द टाइम आप इसमें सक्सेस लेने में सक्सेस ले पाए इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 2pq, और इसको आप लिखेंगे 2 इंटू पी कितना है मेरा, p है मेरा 1/6 और q है मेरा 5/6, 5 2s are 10, और ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर 10/36। ओके, तो ये हो गया 10/36। अब मुझे एक और के लिए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों टाइम 2 डाई थ्रो किया है, दोनों पे आपको सक्सेस मिला है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पहली डाई पे भी सक्सेस, दूसरी डाई पे भी सक्सेस। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/36। ओके, अब हमको नेक्स्ट क्या बनाना है, सिर्फ निकालना है इधर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना काफ़ी इजी होता है। आप एक मरतबा पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स आई को पी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 मेरी एक्स आईज की वैल्यू है, ये 3 एक्स आईज है इधर, और उससे रिलेटेड पी आई मैंने अभी कैलकुलेट किया। तो इसको बराबर से लिख देते हैं। पहला मेरा 0 वैल्यू है एक्स आई का, और उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिली है 25/36 प्लस सेकेंड एक्स आई की वैल्यू मेरी 1 है, और उस वक्त मुझे प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी मिली 10/36 प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी, और थर्ड एक्स आई नंबर है मेरा 2, ये रहा 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कितना मिली है 1/36, 2 इंटू 1/36। तो ये तो आप जानते हैं 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10/36 प्लस 2/36, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 0 प्लस, ये ऐड हो जाएगा, ये 0 को मैं हटा देती हूँ अब यहाँ से, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12/36, 12/36 को कैंसिल कर देते हैं, 4 से करती हूँ मैं, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली 12 से भी कैंसिल कर सकते थे, 1/3। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसमें निकालना था, जो कि मैंने डायरेक्टली बहुत इजीली कैलकुलेट किया है। सबसे पहले क्वेश्चंस में बेटा, ऑल क्वेश्चंस में आप याद रखें कि आपको रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन करना है, उसके बाद वो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या वैल्यूज देता है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद आपको पी बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आप एक डाई के लिए ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि जो आपने रैंडम वेरिएबल एक्स लिया है वो 2 डाई के हिसाब से काउंट किया है, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ डबल लिखनी होगी। ओके, ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, प्लीज़ यहाँ पे नोट करिए कि ये डबल पी क्यों आ रहा है। ये एक डाई की बात हो रही है, ये दूसरी डाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क दिया है थोड़ी सी हिंट के साथ, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व करके दिया है। तो यहाँ इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।